देशमुख परिवार की दिवाली हमेशा रौनक और रिश्तों की मिठास से भरपूर होती थी। इस बार भी घर को झिलमिलाती लाइटों और रंग बिरंगे दियों से सजाया गया था। मिठाइयों की खुशबू से घर महक रहा था, लेकिन इस बार वो रौनक कुछ अधूरी सी लग रही थी। हंसी के बीच एक गूंजती हुई खामोशी थी जो हर किसी को महसूस हो रही थी। परिवार के मुखिया परेश देशमुख, जो हमेशा रिश्तों को जोड़े रखने की कोशिश करते आए थे, इस बार खुद ही उलझे हुए लग रहे थे। उनका छोटा बेटा तेजस, जो एक वक्त पर घर की शान था, अब उनसे दूर हो चुका था। बाप बेटे के रिश्ते में आई दरार इतनी गहरी हो गई थी कि अब संवाद भी लगभग खत्म हो गया था। रोशनी, तेजस की पत्नी, इस दूरी से अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसने हमेशा इस परिवार को सम्मान दिया, खासकर अपनी सास रेणुका को, लेकिन अब वो हर छोटी बात पर उनका गुस्सा झेल रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी। वहीं घर की छोटी बहू सायली सबकी चहेती बनी हुई थी। उसकी मासूमियत, मधुर बोल और अपनापन सबके दिलों में घर कर चुका था। रेणुका को सायली में वही अपनापन दिखता जो कभी उन्होंने अपनी बहुओं में देखा था, लेकिन कहीं न कहीं यही तुलना रोशनी के लिए बोझ बनती जा रही थी। दिवाली की शाम जब लक्ष्मी पूजा की तैयारियां शुरू हुईं तो माहौल एक बार फिर उत्सव जैसा हो गया। सब पारंपरिक पोशाकों में थे। पूजा की थाली सजी हुई थी। हमेशा की तरह रोशनी आगे बढ़ी, लेकिन इस बार रेणुका ने बिना कुछ कहे उसकी थाली ले ली और सायली को थमा दी। इस बार पूजा सायली करेगी, रेणुका ने बिना कोई भाव बदले कहा। सन्नाटा छा गया। रोशनी वहीं ठिठक गई। उसने धीमे से पूछा, काकू, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? रेणुका बस इतना बोली, इस बार ऐसे ही ठीक रहेगा। सायली असहज हो उठी। उसका मन हुआ कि रोशनी का हाथ पकड़ ले और कहे, आप ही पूजा करे, पर शब्द गले में ही अटक गई। पूजा शुरू हुई, मंत्र गूंजने लगे, लेकिन रोशनी के मन में तूफान उठ चुका था। वो चुप थी, पर भीतर ही भीतर बिखर रही थी। सचिन, परेश का बड़ा बेटा, सब देख रहा था। वो समझ गया था कि माँ के इस एक फैसले ने रोशनी के दिल को गहराई से चोट पहुंचाई है। पूजा के बाद सबने प्रसाद लिया। रेणुका संतुष्ट दिखी, लेकिन परेश की आंखों में चिंता थी। उन्हें ये एहसास हो चला था कि ये घर अब पहले जैसा नहीं रहा। सायली पूजा के बाद रोशनी के पास आई और फुसफुसाई, दीदी, मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो। मुझे लगा आज भी आप ही पूजा करेंगी। रोशनी ने एक फीकी मुस्कान दी। कोई बात नहीं सायली, लक्ष्मी माता सबके घर आती हैं। शायद इस बार उन्होंने तुम्हें चुना है। सायली की आंखें भर आईं और रोशनी की मुस्कान में वो दर्द साफ झलक रहा था जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। उधर तेजस, जो अपने दोस्त के घर रह रहा था, ये सब सुनकर बेचैन हो उठा। उसे लगा कि कहीं उसकी वजह से ही रोशनी अकेली पड़ती जा रही है, पर हर बार की तरह उसने खुद को रोक लिया। परेश अपने कमरे में दीवार पर टंगी फैमिली फोटो को देखते रहे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, एक समय की सच्ची मुस्कान। उन्होंने लंबी सांस ली और सोचा, क्या वो दिन कभी लौटेगा? अगली सुबह सायली ने तय किया कि वो रोशनी का दिल जीत कर रहेगी। उसने खुद अपने हाथों से नाश्ता तैयार किया और थाली को प्यार से सजाया, जैसे रोशनी पूजा की थाली सजाया करती थी। वो चाहती थी कि कम से कम इस बहाने रोशनी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लौटे। रिया, घर की सबसे छोटी और सबसे जागरूक सदस्य, ये सब देख रही थी। उसने महसूस किया कि ये घर जितना बाहर से खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही बिखरा हुआ है। सायली जब ट्रे लेकर रोशनी के कमरे की ओर बढ़ी तो देखा कि रोशनी बालकनी में बचा हुआ दिया रख रही थी। दीदी, आपके लिए बनाया है, उसने कहा। रोशनी पलटी। उसकी आंखों में थकावट थी, पर दिल में अभी भी रिश्ते बचाने की कोशिश बाकी थी। मेरे लिए? उसने पूछा। सायली ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि लक्ष्मी पूजन वही पूरा होता है जहाँ घर में सच्ची एकता हो। उस पल दोनों के बीच जमी बर्फ में एक हल्की सी दरार पड़ी। रोशनी ने चुपचाप ट्रे ली और बोली, धन्यवाद सायली। दरवाजे के पीछे खड़े परेश ये सब देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि नीयत से जुड़ते हैं। वहीं रेणुका भी पास ही खड़ी थीं। पहली बार उनके चेहरे पर पछतावे की हल्की सी परछाई दिखाई दी। शाम होते होते आंगन फिर से दियों से सजने लगा। रोशनी और सायली ने मिलकर सजावट की। रेणुका पास आई और बोली, इस बार पूजा सायली ने की थी, पर अगली बार तुम दोनों मिलकर करना। लक्ष्मी माता तभी आती हैं जब घर की बहुएं एक साथ हों। रोशनी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका दिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो दर्द से नहीं, सच्चे सुकून से आती है। इस दिवाली देशमुख परिवार ने रिश्तों की एक नई शुरुआत की। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई तो ऐसे ही पारिवारिक ड्रामा और भावनाओं से भरी कहानियों के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें।